बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कंपैरिजन करना है इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन का। सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि वो कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं और जहाँ पर हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। जहाँ तक बात है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसी सिचुएशंस जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फिक्स हो और हमारा इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेस में हो फ्रॉम एन इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स, वहाँ पर हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं जहाँ पर जो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फिक्स होने वाली और बर्नौली ट्रायल्स के इंडिपेंडेंट होने वाली, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये वायलेट हो जाती हैं, ये हमें नहीं मिलती। तो फिर ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ वायलेट हों, हमें ये ना मिलें, वहाँ पर फिर हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। यानी ऐसे सवालात, ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी सिचुएशंस जिनमें हमारे ट्रायल्स जो हैं वो डिपेंडेंट हों और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो फिक्स ना रहे और जो सैम्पलिंग की नेचर है वो विदाउट रिप्लेसमेंट हो। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट से क्या मुराद है? ऐसी सैम्पलिंग, ऐसा सिलेक्शन क्राइटेरिया जिसमें हम सिलेक्टेड एलिमेंट को बीच में नहीं डालते बिफोर ड्राइंग द नेक्स्ट। जैसे कमेटी सिस्टम है, जो कमेटी एक दफ़ा निकल जाती है उसे अब अगली कुरानंदाजी में शामिल नहीं करते। ये विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया है। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो विदाउट रिप्लेसमेंट ही होता है, जबकि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा जो सैम्पलिंग क्राइटेरिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, वो विद रिप्लेसमेंट होता है। अब हम आते हैं इनके डिफरेंस पे। बाय नेचर ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं ये डिस्क्रीट हैं, यानी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी। प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये है। यहाँ पर P जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, X पॉसिबल सक्सेस है और N नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमारा प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ पर K पॉसिबल सक्सेस है, जो टोटल आप कह लें कि सक्सेस है, और कैपिटल N माइनस K जो है ये फेलियर को इंडिकेट करेगा। कैपिटल N पॉपुलेशन का साइज़ है, सैंपल का साइज़ जो है वो स्मॉल n है। X जो है वो सक्सेस को आइडेंटिफाई कर रहा है। X हमारा रैंडम वेरिएबल है जो कि बाय नेचर डिस्क्रीट है और ये पॉसिबल सक्सेस की अकरेंस को आइडेंटिफाई करेगा। रेंज जो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो रेंज है वो 0, 1, 2 अप टू सॉन n है और n के ऊपर कंडीशन है कि 30 या 30 से कम होगा। जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें रैंडम वेरिएबल X की जो रेंज है वो 0, 1, 2 अप टू सॉन K है और K के ऊपर कंडीशन है कि ये सैंपल साइज़ जो है उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा। पैरामीटर्स जो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो हैं, एक को हम n कहते हैं, दूसरे को P। और जो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें तीन पैरामीटर हैं, एक सैंपल साइज़ है, एक पॉपुलेशन साइज़ है और एक सक्सेस है। कि जो आपकी सक्सेस पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आपके पास नंबर जो है के कहलाएगा। मीन जो है, मीन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये NP है और जो मीन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो NK ओवर कैपिटल N है। वेरिएंस जो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये NPQ है और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वेरिएंस जो है ये इसके इक्वल है। यहाँ पर जो ये वाली टर्म है इसको हम
फाइनाइट करेक्शन फैक्टर कहते हैं। और ये टर्म जो है ये वहाँ इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, इस वजह से यहाँ पर ये फाइनाइट करेक्शन फैक्टर यूज़ होगा। जो रिलेशनशिप है बिटवीन मीन एंड वेरिएंस, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी मीन जो है वो वेरिएंस से बड़ा है और हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी मीन जो है वो वेरिएंस से बड़ा है। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की शेप जो है वो ये है। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होल्ड नहीं करता। सैम्पलिंग बाय नेचर जो है जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें सैम्पलिंग क्राइटेरिया या सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो विद रिप्लेसमेंट है, मतलब कि सिलेक्टेड एलिमेंट को हम फिर बीच में मिला देते हैं बिफोर सिलेक्टिंग द नेक्स्ट। इसकी बड़ी खूबसूरत एग्जांपल जो है वो प्राइस बाउंड स्कीम है कि जो प्राइस बाउंड्स एक कुरानंदाजी में निकल आते हैं अगली कुरानंदाजी में उनको फिर बीच में मिला दिया जाता है। विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया, विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन प्रोसेस वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हम अप्लाई करते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है वो कमेटी सिस्टम है। जब एक बंदे की कमेटी निकल आती है तो अगली कुरानंदाजी में उसका नाम जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं डाला जाता। क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर CGF क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन जो है वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा e⁻t। और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में और क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन में जो बुनियादी फ़र्क है वो आप नोटिस करें कि सिर्फ ये आयोटा का ही है, यहाँ पर आयोटा नहीं है। जब ये आयोटा आ जाएगा तो ये CGF कहलाएगा। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट करता है और ना ही क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ये फिक्स होती है फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बट हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है ये फिक्स नहीं होती। ट्रायल्स की जो नेचर है बाय नेचर ट्रायल हमारे इंडिपेंडेंट हैं इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपर के अंदर ये डिपेंडेंट होते हैं। जो अप्रोक्सीमेशन रिलेशनशिप है अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n हमारा बहुत बड़ा हो, n टेंड्स टू इन्फिनिटी और p बहुत छोटा है, इतना छोटा कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो हमें np मिला है अगर ये 15 या 15 से छोटा है तो फिर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं और अगर ये 15 से बड़ा हो जाएगा तो फिर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करेंगे। कैपिटल N अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए इन हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तो जो हमारी हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती है। फिर हम हाइपर की जगह बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये अप्लाई करते हैं। इनकी डेरिवेशंस के ऊपर जो है वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं, आप वो देख सकते हैं। जो CDF है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसकी शेप जो है वो ये है। एक ऐसा फंक्शन जो प्रोबेबिलिटीज़ को क्यूमुलेट करता है फ्रॉम लोअर लिमिट अप टू स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, तो वो CDF कहलाता है। तो यहाँ 0 से लेके x की स्पेसिफिक वैल्यू 5, 10, 15, 20 कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, वो नंबर तक जो प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करेगा वो फंक्शन हमारा CDF कहलाएगा। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो CDF है उसकी फॉर्म ये होगी, यहाँ 0 to x की वैल्यू 0 है, 1, 2 जितनी आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करेंगे वहाँ तक ये फंक्शन जो है ऑपरेट होगा। जो मोमेंट रेशियोज़ हैं, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ सिक्योरनेस एंड मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बीटा 1 है और बीटा 2 इनको हम मोमेंट रेशियोज़ कहते हैं। और बीटा 1 जो है ये अगर सॉल्व किया जाए तो ये इस फॉर्म के इक्वल है इन फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
इसे हम मेजर ऑफ सिक्योरनेस भी कहते हैं। और जो बीटा 2 है इसको जब सॉल्व किया जाता है तो ये इस फॉर्म में आता है और इसे हम मेजर ऑफ कर्टोसिस भी कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन की हाइट को मेजर करने में हेल्प करता है। और जो मेजर ऑफ सिक्योरनेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन के सिक्योरनेस का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चूँकि मूवमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, मूवमेंट जेनेटिक फंक्शन, इस वजह से फिर वहाँ पर मूवमेंट रेशियोज भी होल्ड नहीं करेंगे। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।